बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हर आदमी की नज़र ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर है और समझा ये जाता है कि ऑनलाइन अर्निंग जो है ना, ये बस ऐसे है जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर मन्नो सलवा उतरता था कि बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर कुछ लगाए, बस इंटरनेट ऑन किया और इधर से डॉलर इधर से रुपए ये आना शुरू हो गए। तो हकीकत में ऐसा नहीं होता। जिस तरह आप किसी फ़िज़िकल जॉब के ऊपर, फ़िज़िकल काम के अंदर मेहनत करते हैं और उससे आउटपुट लेते हैं, तो ऑनलाइन अर्निंग भी इसी तरह है। अब मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इंटरनेट की दुनिया में अर्निंग के जो वैलिड सोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो मैं कहूँ कि मैं अहाता ही नहीं कर सकता। अब कोई भी काम है वो आप इंटरनेट की दुनिया में जाकर कर सकते हैं और फिर उससे अर्निंग कर सकते हैं। और वहीं पर इतने बेशुमार स्कैम्स हैं, इतने बेशुमार फ्रॉड्स हैं कि उनका भी आता नामुमकिन है। और वो हमारी लालच और कम इल्मी और ना सीखने की जो हमारी आदत है उसकी वजह से तो वो भी रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जिस उसका जिक्र है ऑनलाइन अर्निंग का, उसका ताल्लुक है क्रिप्टो करेंसी से, और वो है जी एक मशहूर हुआ है नेटवर्क। और इसको मशहूर करने में हमारी PSL ने भी पूरा साथ दिया और हमारे खिलाड़ियों ने भी, उन्होंने जी बी लव नेटवर्क है और इसके बारे में कहा कि जी अकाउंट ओपन करें और आपको $1000 जो है वो मिल जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एप्लीकेशन को जब आप तफसीली तौर पर देखें और इसके अंदर आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करें, तहकीक करें, तो ये जस्ट एक तो ये डाटा गैदरिंग है। दूसरा, ये आप लोगों से प्रीमियम अकाउंट के नाम पर आपसे डिपॉजिट्स मांगते हैं। 5-6 माह ये रन करेंगे, जिस तरह ऑलरेडी पहले कुछ कंपनियों ने इस तरह किया था। बहुत सारी इस तरह की कंपनियां थीं जिन्होंने लोगों से पैसे बटोर के एप्लीकेशंस बनी थी, पैसे लिए अकाउंट से और उससे फ़र्ज़ करो मेरे से पैसे लेकर दूसरे बंदे को दिए, दूसरे से तीसरे, जैसे ही 6-7 माह चले तो जो ही एक बड़ी रकम इकट्ठी हुई है तो वो फिर एप्लीकेशन को वैनिश किया, कुट किया और निकल गए यहाँ से। सेम इसी तरह भी लव है। इसके अंदर कोई हकीकत नहीं, कोई इसके पीछे कोई टेक्निकल वो नहीं है, कोई वैलिड प्रोसेस नहीं है। इनकी कहीं आपको रजिस्ट्रेशन नज़र नहीं आती। इनका कहीं पर भी जो मुख्तलिफ क्रिप्टो के वॉलेट्स हैं उसके ऊपर भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो कहना आदत है कि बस घर बैठे और वही नेट ऑन किया और डाटा और वो क्लिक कर दो जी, बस टच किया डॉलर बन गया। भाई दुनिया में ऐसा कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा प्रॉफिट है जो आपको सिर्फ टच किया और वो पैसे मिल गए, टच किया और पैसे मिल गए। ऑनलाइन में आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है। बी लव जस्ट एक स्कैमिंग एप्लीकेशन है। अब दुनिया ना एडवांस हो गई है। अब क्या करते हैं जो स्कैमर हैं, वो भी मशहूर और मारूफ लोगों को हायर करते हैं, उनसे ऐड चलवाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की वो करते हैं। वहाँ जब जैसे ही एडवर्टीज़मेंट हो जाती है तो अब मैंने जब देखा कि जी फ़लाँ मशहूर और मारूफ क्रिकेटर, वहाँ मशहूर और मारूफ जो TV चैनल है वो इसके ऐड चला रहा है, इतना बड़ा जो ब्रांड है क्रिकेट स्पोर्ट्स का वो इसकी प्रमोशन कर रहा है, तो भाई ये लाजमी कोई वैलिड चीज़ होगी। अच्छा, एक और तरीका क्या होता है, वो ये करते हैं कि जिस तरह टाइम्स का बिजनेस मॉडल है, वो क्या करते हैं, वो किसी करीबी थाने के साथ वाली बिल्डिंग में जाकर सेटअप खोलते ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये एक जो है ना लीगल काम हो रहा है जी, लीगल एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह क्या करते हैं ये जो ऑनलाइन की दुनिया में फ्रॉडिये हैं, तो वो किसी न किसी बंदे के इंटरव्यू कर लेंगे कोई, और सेम यही काम हमारे कुछ लोगों ने अमेज़ोन के हवाले से किया था। अमेज़ोन कोर्सेज और अमेज़ोन के फलां, आजकल वो अक्सरियत जो है ना हमें पॉडकास्ट और व्लॉग करती नज़र आती है। कहाँ गया उनके वो अमेज़ोन के जो लाखों करोड़ों रुपए घर बैठे कमाने वाली ट्रिक्स थी। तो भाई ये हैवी मार्केटिंग करके थोड़ा बहुत जो है ना वो पैसा लगाकर, ये वही लोग हैं, ये बार बार वही लोग सामने आ रहे हैं जो मुख्तलिफ फ्रॉड करके मुख्तलिफ एप्लीकेशन जनरेट करते हैं। अच्छा, टेक्निकली क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये एप्लीकेशंस जो है ना वर्क कैसे करती हैं, बनती कैसे हैं, इसके ऊपर कितनी कोई मेहनत लगती है, कितने से पैसों से एक एप्लीकेशन बन जाती है। बस उधर एप्लीकेशन बनी, गूगल प्ले स्टोर पर जो है ना हमने लगाई और इधर से पब्लिक धड़ाधड़ डाउनलोड करने आ गया जी, इतने पैसे मिलते हैं, इतना फलां मिलता है फलां। भाई अगर आपने इंटरनेट की दुनिया से पैसे कमाने हैं और जो ये वाला तरीक़ाकार है वो ये है कि आप फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखें, फिर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेल परचेज सीखें, या फिर आप
जो मुख्तलिफ और अमूर हैं इंटरनेट में करने के, वो वाले करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, यूट्यूब सीखें, आप कंटेंट राइटिंग सीखें, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखें। इससे आप बेतहाशा वाकई घर में बैठ के कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत उस पर भी उतनी ही लगेगी, बल्कि इसमें ज़्यादा स्मार्टनेस चाहिए होती है, ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है जो आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स जो है ना वो एज अ प्रेजेंटेशन पेश करनी होती हैं। अगर फिजिकली कोई बंदा काम करना तो वो जाकर अपना पोर्टफोलियो अगर दिखाना चाहता है तो जाकर अपना काम दिखा देता है बंदे को, और या उसके पास कोई प्रोडक्ट सेल के लिए होती है तो वो फिजिकल अगर उसने स्टोर के अंदर रखी हुई, एक कस्टमर जाता है वो उसको हैंड में पकड़ा भाई ये चीज है। लेकिन जब हम ऑनलाइन ये काम करने लगते हैं तो हमें यहां पर ज्यादा स्किल, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि कस्टमर और जो सेलर है ये दोनों वर्चुअल है, ये एक दूसरे को यकीन किस तरह दिलाते हैं। तो इस यकीन दिलाने में आपको टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। एक बंदे से आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए कितनी कन्वर्सेशन करनी पड़ती है भाई। बगैर मेहनत के जो भी काम है वो हो सकता है चंद एक लम्हे के लिए आपकी अर्निंग का सोर्स बन भी सकता है, लेकिन वो आपका मुस्तकिल सोर्स नहीं हो सकता, वो आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकता, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता। इसलिए ये बी लव हो, फला अजवा पता नहीं क्या वो जावा आई है, फलानी है, ये सब के सब आपको और मुझे लूटने के लिए प्रोग्राम है। इससे वो लोग ज़रूर लाखपति बन रहे हैं जिन्होंने इन एप्लीकेशंस को जनरेट किया, लेकिन हम जैसे लोग फिर इन्हीं के हाथों जो है ना लूट रहे हैं, इन्हीं के हाथों अपनी कमाई दे रहे हैं। लेकिन हम ये भी अफसोस है, एक तो इसके ऊपर कोई सरकारी सतह पर कोई स्ट्रिक्ट वो हमें एक्शन नज़र नहीं आता। मैक्सिमम क्या होता है जी, SCCP या किसी भी वेबसाइट की तरफ से ना एक ब्रोशर जारी कर दिया जाता है कि जी ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये जाली हैं, ये इलीगल हैं, बस उसके भाई इससे काम नहीं चलता। आप इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें, इनको पकड़ें, इनको सज़ा दें, तभी ये काम रुक सकता है, वरना आपके जाली कहने से जो है ना ये मामलात यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो एक तो फिर आप एक और टेक्निकल चीज़ देखें ना, बी लव, ये क्या नाम है भाई, एक करेंसी है, करेंसी का ये नाम होता है। अब बिट कॉइन है, उसकी समझ तो आती है, एक तरफ कॉइन है एक तरफ बिट है। बिट मेरे ख्याल में इनकी वो जो कंप्यूटर के मतलब हम बिट कहते हैं, एक हिस्सा एक जुज होती है, और कॉइन एक कोई सिक्का कोई इस तरह का समझ तो आता है ना कि ये भाई कोई वो है, किसी डॉगी कॉइन है, फलाना कॉइन है, उसके साथ कोई ये बी लव जी, ये बी लव ये कौन सा करेंसी के साथ मैच करता है। टेक्निकली चीज़ भी एक मैच नहीं कर रही। हमारी आंखें खोलने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये कितने क्रिएटिव हैं, कितने ऑथेंटिक माइंड हैं कि इनको करेंसी का नाम रखना ही नहीं आता। तो ये कैसे जो है ना लीगल काम कर सकते हैं। लिहाजा मेरी आप सब भाइयों से ये गुजारिश है, बहनों से भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि खुदारा इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे वैलिड काम हैं, उनको सीखें, मेहनत करें और फिर वाकई घर बैठकर आप लाखों कमा